नोटबुक तो मेंटेन कर ली होगी। आज हाफ डे होगा और इन 3-4 पीरियड में हम सारे टीचर्स ये सुनिश्चित करेंगे कि कितने बच्चों की नोटबुक बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन्ड है, कितने एवरेज पे हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो इतना कहने के बावजूद भी उस लेवल पर नहीं आना चाहते। उसकी लिस्ट आप बना लेना। ज़्यादा नहीं होंगे, मुझे लग रहा है कम ही होंगे। उनमें से भी अगर ज़्यादा भी आते हैं तो उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो लापरवाह हैं, उनको देखेंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पूरा विश्वास है कि मेरी जो नोटबुक है वो इस विद्यालय की सबसे अच्छी नोटबुक्स में से है। अपने आप विश्वास करके बताओ कि सर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरी नोटबुक अगर इनाम दे दिया जाए तो मेरी नोटबुक के कारण मुझे इनाम मिलेगा। बहुत सारे खड़े हैं, उल्टे सीधे हाथ मत खड़ा करो, मतलब जेन्युइनली करो जिसे लगता है। इतने हैं। अच्छा, आपकी भी है? इधर से वंश की है और ये 9th और 10th में से कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ इन 2 बच्चों के अलावा, 3 के अलावा। 3 है। साक्षी का नहीं हुआ है, तो साक्षी उस लेवल पे नहीं बनाई है। 10-20 रुपये खर्च करते हैं CBSE वाले फैशनेबल बच्चे, है ना? हम तो ऐसे ही बना लेते थे। लेकिन राइटिंग अगर साफ हो तो अंदर के डेकोरेशन की कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है ना? जिसका राइटिंग हल्का सा गंदा है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेकोरेशन कर दे तो वो निप जाती है बात। और जिसका राइटिंग बहुत बढ़िया है और उसने डेकोरेशन भी बहुत बढ़िया कर दी तो फिर उसका तो कहना ही क्या। ठीक है? आप जो आपकी सबसे बड़ी पूंजी मैं कहूँगा इसे, उसको आप किस तरीके से मेंटेन करते हो, ये क्वेश्चन है। सारे टीचर्स से मेरा अनुरोध ये है कि आज इस चीज़ को हम शुरू करेंगे। शुरू तो परसों हो जानी थी, बट चलो कोई नहीं, पढ़ाई करानी पड़ती है तो बहुत सारा टाइम लगता है उसमें। आज हम इस चीज़ को शुरू करेंगे। बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार पूरा कैंपेन चलाओ। उपासना मैडम पूरा कैंपेन चलाओ, ठीक है? नोट डाउन करो नाम कौन कौन है क्लास वाइज। हो सकेगा तो उन पे आज नोटिस देंगे, आज नहीं जाएगा तो कल नोटिस देंगे। फ़ोन पे बात करेंगे उनके फादर मदर से कि इच्छाएं क्या हैं, किस तरीके से कराना है, किस तरीके से नहीं कराना है। ईमानदारी से आप वो भी, इसमें कैमरा में नहीं आ रहा, ईमानदारी से आप वो भी खड़ा कर लें जिसे पूर्ण विश्वास है कि मेरा काम पूरा नहीं है। फटाफट ईमानदारी बरतो, शर्म की कोई बात नहीं है, सच को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है। वो बच्चे जिनका कार्य पूरा नहीं है वो हाथ खड़े कर लें। चलो जी फटाफट। लड़कियों का यहाँ पे है पूरा 9th में काम पूरा नहीं है। और आवाज़ थोड़ी ना होती इसमें। आवाज़ किस चीज़ की है भैया? मैं फिर से आवाज़ कर रहा हूँ। 9th में कुछ बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं, वो तो मैं क्रॉस चेक कर लूँगा पहले पीरियड में। आप सोच रहे हो कि मौका मिलेगा 4th में आऊँगा या छुट्टी में? ना, अभी के अभी चेक हो जाएगा। पहले पीरियड में आपको सभी को चेक करना ही है कि अपने अपने सब्जेक्ट में आपकी पोजीशन क्या है उस सब्जेक्ट की। अनंत से एक बात कही गई थी, अनंत आया क्या? अनंत से एक बात कही थी कि टेबल पे नोटबुक्स पहुंच जाए, पहुंची हैं? नहीं पहुंची। 1-2 दिन चलता है, ये पूरा साल चलना है ऐसे ही। काम पूरा है? नहीं है, हो जाएगा, चिंता मत करो। तो अभी हम जो पहला पक्ष होता है स्कूल का उसी में पिछड़े हुए हैं। इसलिए चीज़ें मुझे लगता है कि 6-7 दिन पहले बताई गई थी। 6-7 दिन पहले बताई गई थी कि कॉपीज़ को मेंटेन कर लो, बढ़िया तरीके से कर लो, नहीं हुई है। चलो उसके बारे में भी एक स्टेप लेने की आवश्यकता है। एक्चुअली क्या है, स्टेप लिया जाता है लेकिन एक उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं कुछ व्यक्ति, और उन व्यक्तियों के कारण पूरे स्कूल का मतलब हानि होती है। मन में शंका आ जाती है कि किस चीज़ की शिकायत आ जाएगी और उस लेवल पे फिर वो काम हो नहीं पाता। आप अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपने कार्य को ढंग से पूरा कर लें, बहुत सही तरीके से पूरा कर लें। आज
हाफ डे होने का मतलब ये तो नहीं है कि 4 पीरियड भी नहीं चलेगी पढ़ाई। आज की स्ट्रेंथ और कल की स्ट्रेंथ में मुझे फ़र्क दिखाई दे रहा है, आपको भी लग रहा होगा। किसी टीचर को लग रहा है क्या कम है क्या आज, या उतना ही है? मुझे लग रहा है कम है, क्योंकि वो पोर्शन पूरा भर जाता है, वो रह गया, और बाकी वैसे भी कम ही लग रहा है। तो पहले ही ये सोच लेना कि आज तो हाफ डे है, और फिर ना आना। ये भी मुझे बात मतलब बिल्कुल भी समझ ही नहीं आती क्या है। आज लास्ट दिन है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात की गई थी, और हम इन 4 पीरियडों में पूरा सुनिश्चित करेंगे कि 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों को रैंडमली उठाया जाए और एक फील लिया जाए कि कहाँ तक कहानी पहुँची, कहाँ तक नहीं पहुँची। इसलिए 6 टेंसेस बिल्कुल क्लियर हों। वो बच्चे अब हाथ खड़ा करके दिखा देंगे मुझे जो एक्स्ट्रा क्लास में सुबह नहीं आए। मोटे मोटे तौर पे गिनते हैं, नहीं आए, जो एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आए। ठीक है, हाँ अभी ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया मात्रा है, संख्या है, मतलब बहुत अच्छी संख्या। किस चीज़ के परिणाम की बात करते हैं, किस चीज़ का परिणाम देना है। आज का जो टॉपिक हुआ, आज तो क्लास में बैठ के भी कम ही समझ में आया होगा, और वो बच्चे जो नहीं आए हैं उनका तो कहना ही क्या है। लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, चल ही रहे हैं, काम बहुत है आज, कि आप पे अकेले की जिम्मेदारी नहीं ली जा रही, एक की, वो भी अपने आप की। एक तो वो ड्यूटी होती है, ले मैंने 4 बच्चे तुम्हें थमा दिए कि इनका रिजल्ट आपको लेके आना है, हेल्प करनी है इनकी। उनका नहीं आ रहा, जब आपको कुछ कहा जा रहा है तो ठीक है, आप थोड़ा सा फील कर सकते हो बात को कि दूसरे के लिए मुझे क्यों, लेकिन आप पे अपनी जिम्मेदारी नहीं ली जाती कि सर मेरा रिजल्ट यहाँ तक है और मैं पूरा प्रण करता हूँ या करती हूँ कि अगले हफ्ते तक या 15 दिन में ये वाली चीज़ें ठीक कर दूँगा। ये नहीं होता। और हम सबके सब सपने संजोए बैठे होते हैं कि मैं सारे बच्चों को पछाड़ दूँगा। पापा मम्मी को हम एक नई दुनिया में रखते हैं। मम्मी पापा सोचते हैं, कईयों से जब फ़ोन पे बात होती है तो कई सोचते हैं, मेरी बात हुई अभी 10th क्लास के एक बच्चे की मदर से, वो कहती हैं कि हाँ जी सर पढ़ तो रहा है। मैंने कहा रिजल्ट तो नहीं आ रहा, परसों ही तो हुई है तुम्हारे सामने, नाम तो नहीं ले रहा, रिजल्ट तो नहीं आ रहा है इसके सामने। वो कहती हैं कि बैठा तो रहता है किताब लेके बैठे रहता है। अब उनको तो यही पता है कि पढ़ ही रहा होगा। बात यह है कि इफ़ेक्टिवली आप कर पाते हो या नहीं। और अगर 4 घंटे के लिए आप किताब लेके बैठ गए हो तो उसका कितना आउटपुट आया। अगर उसका आउटपुट ही नहीं आ रहा और आपको सिर्फ भाई को या बहन को या बड़े आपके माता पिता को किसी को भी लुभाना है उस 4 घंटे बैठ के, तो इससे मेरा तो रिकमेंडेशन है कि मत पढ़ो भाई, कुछ दूसरा काम कर लो। कम से कम 4 घंटे पढ़ने के बाद तो नहीं करोगे वाला दूसरा काम, नहीं तो तुम्हें वो भी काम चाहिए फिर दोबारा। इसलिए अगर 1 घंटा 2 घंटे पढ़ना है तो वो शुद्ध तरीके से पढ़ लोगे तो वो कई घंटों के बराबर होगा। 10th क्लास तो बिल्कुल ही किनारे पे है। अब क्या कितना बताया जाए, दिसंबर में प्रवेश होने वाला है। SST को छोड़ के 4 सब्जेक्ट आपके मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है कोई से में? व्याकरण और ग्रामर का तो अब हम करा ही रहे हैं, कराएंगे। लेकिन अगर आप साइंस में कितना हो गया अमरीश जी? ठीक चल रहा। हिंदी का क्या पोर्शन है? हिंदी लगभग ठीक है। इंग्लिश ठीक है। मैथ्स ठीक है। SST भी मेहनत तो हो ही रही है, रोज़ कुछ ना कुछ होता ही है, एक आध दिन को छोड़ के उसमें भी समझाया जाता है। तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि आपको जितना भी सिलेबस करवाया गया है उसमें तो कम से कम आप उस लेवल पे कर पाओ, उस लेवल पे करना चाहिए। अब मुझे पता नहीं है कि आपकी जो दौड़ है वो किस तरफ है, तो इस चीज़ को आप सुनिश्चित कर लो कि आप के रास्ते क्या हैं, और उसके बाद में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसके बारे में बात कर लो। और अगर इसी तरीके से चलता रहा
अभी की बात है, ज़्यादा दिन थोड़ी ना है। जब जून के बाद में आपका स्कूल खुला तो हम ये कह रहे थे कि 3 महीने हमारे ख़राब हो गए हैं, अब हम आराम से पढ़ेंगे। अभी की बात लगती है। और अब हम एक ऐसे समय में हैं, यानी दिसंबर में 4 दिन 5 दिन 6 दिन का जो सप्ताह है वो ऐसे उड़ रहा है जिसका कुछ रफ्तार का कुछ पता थोड़ी है। पिछला हफ्ता गया, ये वाला हफ्ता भी चला गया, राइट। बुधवार है आज हाफ डे हो जाएंगे। 3 दिन है, 3 दिन में 1 दिन शनिवार का पड़ेगा, उसमें भी बहुत सारे बच्चे नहीं आते। 2 दिन है हमारे पास, फिर संडे आएगा, फिर हम नई प्लानिंग के चक्कर में लगेंगे, 1 हफ्ता फिर से गुजर जाएगा। इन हफ्तों के चक्कर में हम अब मार्च की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर हम अपना स्टेटस देखें एज एन इंडिविजुअल, तो हमें हमारा सारा पता है कि हम किस पोजीशन पे हैं। तो उस वाली चीज़ को आप सुधारने का प्रयत्न करें। अब वो वाली स्थिति तो बची नहीं है कि आपको रोज़ समझाया जाए, रोज़ पनिशमेंट दी जाए। अब तो एक एक चीज़ को ये अर्जुन हंसता ही रहता है मुजाहिदपुर से। इसे कुछ, ये मैंने अलग ही बच्चा देखा है भाई, ये डिफरेंट ही है। कितना भी सीरियस मुद्दा हो, कितना भी सीरियस, इसकी हंसी बंद नहीं होती। कैसा भी गंभीर मुद्दा हो, काम पूरा है? अर्जुन का काम पूरा है क्या? पूरा है इसका? हाँ, होगा ही नहीं। अपनी नोटबुक्स लेके आना भैया, अपनी नोटबुक्स लेके आ। ये भी ले आएगा, नोटबुक्स लेके आ, सारे के सारे लेके आना, सारी नोटबुक्स लेके आओ। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करो। ना तो दुश्मनी तुम्हारी हमारे साथ है, ना हमारी तुम्हारे साथ है। ये मैंने कितनी बार बताया, हर टीचर बताता है। रिलेशन को अगर मेंटेन करके रखना है तो आपका रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आगे आपके फादर हमारे से बात नहीं करने वाले, आपके फादर ही हमारे से बात नहीं करेंगे तो बचा ही क्या। आप इस बात को समझो। अगर इतने साल पढ़ के भी उस लेवल का रिजल्ट नहीं आया तो बात करना बनता भी नहीं है। तो अगर आप रिलेशन को आगे तक ले जाना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, तो ऐसे करते रहो जैसे करना चाह रहे हो, वो कर भी रहे हो। और अगर आप चाहते हो कि आगे रिलेशन ऐसे ही मजबूती के साथ में बढ़ता रहे तो आपका रिजल्ट आना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अगर मैं आपसे हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री की, जो कि आप बड़े चाव में आके कहते हो कि सर ये समझ नहीं आता और बड़ा गंदा लगता है, बहुत लंबाई है, लेंथी है। अगर आप चीज़ों को कनेक्ट करते 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 चलते तो शायद वो वाली चीज़ें उतनी डिफ़िकल्ट ना होती। हम क्या करते हैं, हमने एक हेडिंग पढ़ी और वो समझ आ गई, उससे पिछली हेडिंग हम पढ़ना वास्तव में नहीं चाहते कि पिछली बार क्या आपने साक्षी सिल्क रूट पढ़ा है। उसके बाद में पढ़ा है, कितनों ने पढ़ा है पूछो उनसे। पढ़ा है किसी ने सिल्क रूट? नहीं पढ़ा। और सिल्क रूट को पढ़ने के बाद में जब हमने, टीचर ने पढ़ा दिया, इतना सारा एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा जब पढ़ोगे तो और बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। तीसरी बार पढ़ोगे, जैसे मैंने रात देखा उसके बारे में थोड़ा सा, तो मुझे जब मैं पहली बार आपको पढ़ाया और पहली बार जब पढ़ाया और आपको पढ़ाया और फिर रात पढ़ा, उन तीनों में फ़र्क है, उन तीनों में ही फ़र्क है। ये वाली चीज़ें आप समझ नहीं रहे हो। एक अच्छा बच्चा जो अपने माता पिता के बारे में सोच के चल रहा है वो समझ चुका कि जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे भूलने तो वाले नहीं है, आएगा ही। अगर एक और बार ज़्यादा बार पढ़ के 2 शब्द भी आए तो वो बेनिफिट ही है। या भूल गए उसे? पढ़ने से भूला जाता है क्या? नहीं भूला जाता। चलो जी, ठीक है, लो जी, आ जाओ जरा। केशव आइयो, एक आकाश आ जाओ। ये तो नोटबुक ही 3 है, कहाँ पे है? घर क्या कर रही हो? ये सब्जेक्ट क्या क्या है? 7th में साइंस, ये जीके हमारी वाली कहाँ है? इंग्लिश के, कोई बात नहीं, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर की स्पेलिंग ही गलत लिख रखी है। चलो जी, थैंक यू भाई, ठीक है। अभी 2 मिनट इनसे बात करते हैं, इसे बंद कर दो और फिर